नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हज के लिए 9 सितंबर तक होगा आवेदन, प्रक्रिया शुरू। जियो पारसी योजना की गई है शुरुआत। पांडे चौक में परीक्षा के दौरान 5 घंटे तक ठप रही विद्युत आपूर्ति। सलेमपुर में 2 एकड़ भूमि होगी शत्रु संपत्ति घोषित। थाना के अभिलेखागार से 3 साल का क्राइम रजिस्टर गायब। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के द्वारा हज 2025 की घोषणा कर दी गई है, जिसके अंतर्गत हज आवेदन फॉर्म ऑनलाइन 9 सितंबर 2024 तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की वेबसाइट पर भरा जा सकता है या आईफोन एंड्रॉयड मोबाइल ऐप या हज सुविधा के द्वारा भी भरा जा सकता है। ऐसे सभी व्यक्ति हज 2025 के आवेदन पत्र भरने के पात्र हैं जिनके पास हज आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पहले जारी वैध मशीन के द्वारा पठनीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट उपलब्ध हो और जिसकी वैधता कम से कम 15 जनवरी 2026 तक की हो। ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं और 9 सितंबर 2024 तक यह आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों यानी पारसी के लिए जियो पारसी योजना संचालित की गई है। जनपद में निवास करने वाले पारसी समुदाय इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पारसी समुदाय के लोगों के जनसंख्या में घटोतरी के विरुद्ध विधिवत चिकित्सकीय सहायता के साथ परामर्श आदि की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत की गई है। उक्त योजना की विस्तृत जानकारी विकास भवन स्थित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देवरिया से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। जनपद में सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है, जिसमें काफी सख्ती के साथ प्रशासन कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए काम कर रहा है। जिला पदाधिकारी भी परीक्षा केंद्रों का लगातार निरीक्षण करते हैं। इसी दौरान अब पता चला है कि रामपुर कारखाना के पांडे चक विद्युत उप केंद्र के साथ फेल हो गया। बताया जा रहा है कि 5 घंटे तक परीक्षा चली और इस दौरान बिजली की आपूर्ति बाधित रही। पेपर समाप्त होते ही घंटी बजते ही आपूर्ति बहाल हो गई। प्रदेश सरकार ने 23, 24, 25 और 30 तथा 31 अगस्त को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के दिन 24 घंटे आपूर्ति का आदेश दिया था, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि फॉल्ट के चलते 5 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति बाधित रही, जिसको लेकर परीक्षार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सलेमपुर में जमुआ नंबर 2 के रहने वाले नाजिर के 2 एकड़ जमीन पर बैनामा लेने वालों का नाम खारिज होकर अब शत्रु संपत्ति का नाम चढ़ेगा। बताया जा रहा है कि अब इन नंबरों में कोई बैनामा लिया तो उसका खारिज दाखिल रुक सकता है। प्रशासन ने नाजिर के 7 नंबरों की भूमि को चिन्हित कर लिया है। तहसील क्षेत्र के जमुआ नंबर 2 गांव के रहने वाले नाजिर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान में बस गए। उसके बाद उनकी संपत्ति पर उनका ही नाम चला आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल 1988 के फैसले के मुताबिक यह जमीन शत्रु संपत्ति यानी भारत सरकार के होने का आदेश हुआ है। पूरे देश में इसका पालन हुआ, लेकिन जमुआ में इसका पालन नहीं हुआ है। नाजिर की रकबा 54, 88, 105, मिल जुमला 107, 170, 202 और मिल जुमला 209 तथा इन मिल जुमलों पर कुछ लोग अपना नाम चढ़वा कर उसे बेच दिए। करीब 50 से अधिक लोगों को यह जमीन बेची गई है। जिला प्रशासन को इसी की भनक लगी तो त्रिस्तरीय टीम को गठित कर दिया गया और अब इसको शत्रु संपत्ति घोषित करने की दिशा में काम चल रहा है। बरहज नगर के जयनगर वार्ड निवासी कटेश्वर प्रसाद पुत्र महावीर ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संकल्प शर्मा को प्रार्थना देकर आपातकाल के दौरान दर्ज मुकदमे का ब्यौरा मांगा था। बताया जा रहा है कि जिसके रिपोर्ट में 1975-77 तक का अपराध रजिस्टर नहीं मिलना बताया जा रहा है। मामला प्रकाश में आने पर थाने में खलबली मची हुई है। एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में जयनगर निवासी कटेश्वर प्रसाद ने कहा है कि 25 मार्च 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुए
आंदोलन में वे शामिल थे, जिसमें थाने में नगर के आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मीसा के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसकी जमानत उच्च न्यायालय से हुई थी। उनका कहना है कि अन्य लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन वे इससे वंचित हैं। बताया जा रहा है कि मिले प्रार्थना पत्र पर एसपी ने 1975 से 77 तक का अपराध रजिस्टर तलब किया, जिस पर पता चला कि यह अपराध रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर अब थाने में खलबली मची हुई है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के मुंडेरा खुर्द गांव में पिटाई से घायल शैबुन नेशा की मौत के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़े में संक्रमण होने से मौत की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस ने घटना के समय दर्ज केस के तहत ही तीनों को जेल भेजा है। अन्य 2 की भी पुलिस तलाश कर रही है। उधर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अभी भी गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। शिक्षक कर्मचारी संघर्ष समिति ने जुलाई महीने के बकाया वेतन की मांग को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घेराव किया। इसके पूर्व शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर इसका सांकेतिक विरोध भी किया। अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र राय ने बताया कि 22 लाख की रोक DIOS और ट्रेजरी अफसर के तकनीकी पेच के कारण शिक्षक कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पाया है। संगठन की ओर से चेतावनी दी गई कि अगर 28 अगस्त तक वेतन का भुगतान नहीं होता है तो 29 अगस्त से फिर ये धरने पर बैठेंगे। मौके पर पहुंचे DIOS महेंद्र प्रसाद के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने धरना को समाप्त किया। इधर सदर सांसद शशांक मणि ने मीडिया के हवाले से बताया कि इसरो के इस ट्रैक के उप निदेशक MR राघवेंद्र और एक महिला वैज्ञानिक महेश्वरी S के प्रतिनिधित्व ने धर्मेंद्र यादव, रमेश A और विनय कुमार सिंह तथा विनोद राज की 5 सदस्यों की वैज्ञानिकों की एक टीम ने देवरिया का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुछ दिन पहले उन्होंने इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ और इनस्पेस अध्यक्ष के साथ चर्चा की थी, जिसमें बताया गया था कि देवरिया में सोनू घाट के आगे डिफेंस की खाली पड़ी 20 एकड़ जमीन का उपयोग अंतरिक्ष मिशन के ग्राउंड अर्थ स्पेस स्टेशन के लिए किया जा सकता है, जिसको लेकर 5 वैज्ञानिकों की टीम देवरिया में डिफेंस की खाली पड़ी भूमि का निरीक्षण करने पहुंची। इधर भलुअनी में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर अशोभनीय टिप्पणी करने के एक मामले में वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक शख्स के द्वारा अशोभनीय टिप्पणी करते हुए देखा जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया है और सोशल मीडिया पर हुए इस अभद्र टिप्पणी को लेकर अब पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। रुद्रपुर के एक गांव की रहने वाली युवती का अश्लील फोटो एक युवक के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक लड़की को बदनाम कर उसकी शादी नहीं होने देने की धमकी भी दे रहा है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर गौरी बाजार की रहने वाली इस युवती ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर उसकी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने तथा रिश्तेदारों के मोबाइल के व्हाट्सएप पर भेजने का भी जानकारी उसने पुलिस अधीक्षक को दी है और इसमें सहायता की गुहार लगाई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर देवरिया में डेंगू के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 1 दर्जन से अधिक रोगी संक्रमित होकर मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं। इसमें अब तक 3 रोगी स्थानीय स्तर पर, बाकी के रोगी बाहर से संक्रमित होकर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार और शुक्रवार को भी 2 नए रोगी वार्ड में भर्ती हुए। महर्षि देवराय बाबा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के हॉस्पिटल ब्लॉक की 3री मंजिल पर बने वातानुकूलित डेंगू वार्ड में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हज के लिए 9 सितंबर तक होगा आवेदन प्रक्रिया शुरू। जियो पारसी योजना की गई है शुरुआत। पांडे चौक में परीक्षा के दौरान 5 घंटे तक ठप रही विद्युत आपूर्ति। सलेमपुर में 2 एकड़ भूमि होगी शत्रु संपत्ति घोषित। थाना के अभिलेखागार से 3 साल का क्राइम रजिस्टर गायब। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।